Hi, I am Sachin Chaudhary. I am a trainer of mobile phone hardware repairing technician and hardware specialist. I glad to welcoming you in my technical lab. I want you to subscribe me on YouTube for more and latest update on your favorite technical topics. Before we start our work, let I introduce you our today's topic. The video is based on mobile phone network. It is one of the most important module of mobile phone like other modules because it is a fundamental idea of mobile phone. Without this module, you cannot define the device as mobile phone. The fundamental of this device is network. So let's start to understand the very basic concept to repair network module. तो ये वीडियो ना सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए है बल्कि एक नॉर्मल मोबाइल यूज़र के लिए भी है। आप इस वीडियो में टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी समझोगे जिससे वो प्रॉब्लम आपको आपके फ़ोन में आगे ना आए। तो इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स ये मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आपको। हम ये नेटवर्क मॉड्यूल देख रहे हैं। नेटवर्क मॉड्यूल होता है नेटवर्क सेक्शन, काइंड ऑफ नेटवर्क मॉड्यूल, काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर, फॉल्ट फाइंडिंग, सर्किट और उस सर्किट को रिपेयरिंग और रिपेयरिंग टेक्निक्स क्या क्या आप यूज़ करनी है। तो ये सब बातें हम इस वाले क्लास में हम कवर करेंगे। तो नेटवर्क मॉड्यूल होता क्या है? तो नेटवर्क मॉड्यूल क्या होता है? नेटवर्क मॉड्यूल मतलब नेटवर्क सेक्शन, और नेटवर्क सेक्शन वो सभी कंपोनेंट्स और पार्ट्स मिलकर जो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिससे आपके फ़ोन में नेटवर्क आते हैं, आप आराम से उसमें इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। वो सारी नेटवर्क मॉड्यूल की वजह से फ़ोन में हो पाती हैं। और एक छोटी सी बात है, अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएंगे तो आपका फ़ोन नहीं कहलाएगा, वो बस एक आईपॉड होगा। तो दो तरह के मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क और सेलुलर नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये एक नेटवर्क होता है जो आपके लिमिटेड एरिया में ही मिलेगा। जैसे आपकी बिल्डिंग में कोई वाईफाई लगा हुआ है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आएगा। कोई आपके गली में वाईफाई टावर है जिसके नेटवर्क आपके पास तक आ रहे हैं, वो एक लोकल एरिया तक ही सीमित है। उसका एक रेडियस होगा 100 मीटर, 150 मीटर, 200, 500, ठीक है, वो उससे दूर नहीं होगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क में वाईफाई और हॉटस्पॉट आता है, और जो ब्लूटूथ है हमारा वो एक तरह से शॉर्ट एरिया नेटवर्क के अंदर कवर होता है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको डाल दिया है लोकल एरिया नेटवर्क में। तो लोकल एरिया नेटवर्क के अलावा सेकंड नंबर पे होता है सेलुलर नेटवर्क। तो सेलुलर नेटवर्क जो है, इसमें आपके जो सिम यूज़ हो रहा है उसके नेटवर्क की जो बात कर रहे हैं वो सेलुलर नेटवर्क में कवर होगा। तो पहले CDMA, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, VoLTE, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ये सभी नेटवर्क के अपडेट्स हैं। तो पहले CDMA सिम यूज़ करते थे, CDMA हैंडसेट होते थे। CDMA में आपने देखा होगा रिलायंस, टाटा, ये सारे CDMA, MTS, ये सब CDMA सेट्स होते थे। उसके बाद GSM आया। GSM में आपको क्या है, 2G और 3G नेटवर्क मिलने लगे। तो GSM के बाद आया LTE, 4G नेटवर्क। देखा होगा LTE में हम स्टार्टिंग में जब LTE हमारे पास आया था तो उसमें इंटरनेट तो ब्राउज कर पा रहे थे, लेकिन हम वॉइस कॉल का जो फीचर था वो LTE पे नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद LTE में अपडेट करके VoLTE आया, मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो जो VoLTE है इसमें हम 4G नेटवर्क के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। कॉलिंग फीचर हमें मिल गया, वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल दोनों तरह की कॉल हम VoLTE पे कर सकते हैं, और काफ़ी फास्ट है। इसमें आप देखो कि जो VoLTE की कॉलिंग है वो GSM के मुकाबले काफ़ी फास्ट कनेक्ट करती है यूज़र को दूसरे यूज़र से। क्या होता था पहले GSM और CDMA में, अगर आपको याद हो तो काफ़ी देर तक बीप की आवाज़ आने के बाद रिंग साउंड होता था। तो अभी आप ये चीज़ देखो कि VoLTE में जैसे ही आप कॉल का ऑप्शन यूज़ करते हो, आप कॉल करते हो, आपको सीधा रिंग साउंड आता है, और वो भी काफ़ी फास्ट रिंग साउंड आता है। या फिर वो बोलता है कि द कस्टमर यू आर कॉलिंग इज़ बिजी और नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ, आउट ऑफ कवरेज एरिया। लेकिन GSM में पहले बीप साउंड आता था, उसके बाद कॉल कनेक्ट होती थी। तो जो VoLTE है इसमें कॉलिंग फीचर जो है वो काफ़ी तेज़ हो गया है, इंटरनेट स्पीड काफ़ी तेज़ हमें मिल रही है। तो ये जो दोनों नेटवर्क हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क और सेलुलर नेटवर्क, ये दोनों नेटवर्क मोबाइल फ़ोन को एडवांस बनाते हैं।
सो इन नेटवर्क्स में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से हमारे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम का इशू होता है। तो हम देखते हैं किस तरह की प्रॉब्लम हमारे फ़ोन में आती है। तो हमारे फ़ोन में कुछ ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। एक कस्टमर आपको बोल सकता है कि उसके फ़ोन में स्लो इंटरनेट स्पीड आ रही है, स्लो वाईफाई स्पीड है, स्लो ब्लूटूथ बहुत स्लो काम कर रहा है, या फिर जो सिम के नेटवर्क हैं वो बहुत कम आ रहे हैं और दूसरे फ़ोन में उसी सिम के नेटवर्क काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, या फिर उस फ़ोन में उस डिवाइस में नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं, नो नेटवर्क लिखा हुआ आ रहा है या फिर इमरजेंसी कॉल लिखी हुई आ रही है। या फिर किसी किसी डिवाइस में क्या होता है, जब आप 4G सिम डालते हो तो उस डिवाइस में वो 4G सिम प्रॉपर वर्क नहीं करती, मतलब सिर्फ उस 4G सिम पे नो नेटवर्क इमरजेंसी कॉल या फिर नेटवर्क बहुत कम शो होते हैं। बाकी अदर सिम्स पे वो जो है फ़ोन वो नॉर्मल वर्क कर रहा है, लेकिन उस 4G सिम पे वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। और एक होता है कि नो नेटवर्क आफ्टर रीस्टार्ट फॉर अ वाइल। इसका मतलब है कि जब आप फ़ोन को रीस्टार्ट करते हो तो उसके आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, ये टाइम बढ़ भी सकता है, 4, 6, 10 घंटे तक नेटवर्क ही नहीं आएंगे रीस्टार्ट करने के बाद, या स्विच ऑफ करके जब आपका फ़ोन ऑन होता है तो बहुत टाइम तक नेटवर्क ही नहीं आते। तो इस क्लास में हम ये बेसिक चीज़ें समझेंगे कि ये जो प्रॉब्लम आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं, इनकी टेक्निकल रिपेयरिंग कैसे की जाएगी और इनके आने का कारण क्या है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो इन प्रॉब्लम आने का कारण क्या होता है मोबाइल फ़ोन में, कि मोबाइल फ़ोन जो डिवाइस है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये हम सभी को पता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो इन 3 चीज़ों को लेके काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो जो डस्ट है, ह्यूमिडिटी है और वाटर है, ये 3 चीज़ें हैं, डस्ट, ह्यूमिडिटी, वाटर। ये 3 चीज़ों को लेकर के कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन 3 चीज़ों के लिए बहुत सेंसिटिव है। और मेन रीज़न उस डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आने का ये 3 रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट आपके डिवाइस का नहीं हुआ है, आपके हाथ से गिर गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ धीरे धीरे करके उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। तो वो इस रीज़न की वजह से आ रही है। ठीक है, तो इनमें देख लेते हैं इसमें होता क्या है। अंडरस्टैंड प्रॉब्लम और फॉल्ट फाइंडिंग। तो आपको समझने के लिए कि उस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या रीज़न हो सकता है, ये कुछ क्वेश्चंस अपने कस्टमर से या फिर उस मोबाइल फ़ोन यूज़र से पूछने होंगे। तो क्या सबसे पहले आपको ये पूछना है कि वट वाज द प्रॉब्लम इन द नेटवर्क एंड व्हेन वाज प्रॉब्लम अराइज। तो जो है फ़ोन में प्रॉब्लम है क्या, जो मैंने आपको पीछे बताया, इनमें से क्या प्रॉब्लम उसके फ़ोन में आ रही है और वो कब से आ रही है और वो कब आना शुरू हुई। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सर्किट में कहाँ पर फॉल्ट हुआ है। अभी मैं आपको सर्किट दिखा दूंगा। ये सर्किट होता है, ये नेटवर्क सर्किट है, इसी के अंदर कहीं फॉल्ट आने की वजह से आपके नेटवर्क दिक्कत करते हैं। तो ये चीज़ समझने के बाद सर्किट की, आप किसी भी मोबाइल फ़ोन में ये सारी समस्याएं, किसी भी एंड्रॉयड में, किसी भी GSM CDM में, किसी भी मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क का फॉल्ट दूर कर सकते हैं। सेकंड चीज़, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका फ़ोन कितना पुराना है और उस फ़ोन के साथ असल में हुआ क्या है। कई बार कस्टमर आपको क्लियरली नहीं बताएगा कि उस फ़ोन में ये चीज़ हुई है, वो उससे गिर गया है या उससे टूट गया है। तो ये चीज़ हमें सर्विस सेंटर में खुद से समझनी पड़ती है कि हमारे फ़ोन में हुआ क्या है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद आप अच्छे से समझ जाओगे कि उस फ़ोन में हुआ क्या है। तो वेरीफाई कर लेते हैं एक बार हमारे सर्किट को। तो ये है सर्किट, इसमें आप देखो कि ये जो चीज़ है ये एंटीना है। हर मोबाइल फ़ोन में 4 से 5 एंटीना होते हैं। पहले आपने देखा होगा जो मोटो के फ़ोन होते थे उसमें ऊपर एंटीना बना हुआ होता था, उसमें एंटीना निकला हुआ होता था, लेकिन अभी उन फ़ोनों में किसी भी फ़ोन में आपको एंटीना देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन टेक्नीशियंस जो हम हैं, हमें पता है कि हर फ़ोन में 4 से 5 एंटीना होते हैं। जो मैंने अभी आपको नेटवर्क बताए, वाईफाई का अलग एंटीना होगा, हॉटस्पॉट का अलग एंटीना, ब्लूटूथ का अलग एंटीना, और सेलुलर नेटवर्क जितने भी हैं, जो सिम रिलेटेड नेटवर्क का एंटीना है वो सबसे बड़ा होगा। और सबसे बड़ा नेटवर्क होने की वजह से, क्योंकि सिम का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं हम लोग, तो उसका नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा होता है, एंटीना भी काफ़ी बड़ा होता है। तो देखो ये एक एंटीना है। एंटीना के बाद आपको यहाँ पे I1, I3, I5, I2, I4, I6, I7 ये सब देखने को मिल रहे हैं। ये I मतलब इंडक्टर है, इंडक्टर मतलब कॉइल, ये सब छोटी कॉइलें हैं। ये कंपोनेंट आपको SMD कॉइल यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये एक थ्योरी क्लास है, इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सर्किट पे समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रैक्टिकल क्लास की होगी, जिसमें हम लोग ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। तो ये एक स्विच है, नेटवर्क स्विच, नेटवर्क वायर, एक और नेटवर्क स्विच। हर एंड्रॉयड फ़ोन में आपको एक नेटवर्क वायर जरूर देखने को मिलेगा। एप्पल के फ़ोन में 3 से 4 नेटवर्क वायर आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन एंड्रॉयड में आपको एक नेटवर्क वायर तो कंपलसरी मिलेगा। लेकिन सैमसंग की जो J सीरीज़ है उसके अंदर नेटवर्क वायर नहीं होती।
सैमसंग की काफ़ी सारी सीरीज़ हैं जिसमें आपको नेटवर्क वायर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें साइड से बोर्ड होता है, वो उसी में नेटवर्क वायर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्विच 1 और स्विच 2 इस नेटवर्क वायर से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद I1 I2 I3 यहाँ पर आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। और स्विच 2 के पास एक सपोर्टिंग एंटीना भी होता है। ये सपोर्टिंग एंटीना सेलुलर नेटवर्क के लिए है। बाकी ये ग्राउंड बोर्ड है जिसमें का एंटीना कनेक्ट होता है, कॉइल होती है, स्विच 1 होता है, ये ग्राउंड बोर्ड है। ये आपका मेन सप्लाई बोर्ड है, ठीक है। ग्राउंड बोर्ड नीचे का पैनल को कहते हैं, ग्राउंड पैनल को, और ये मेन बोर्ड है। तो ये नेटवर्क वायर से कनेक्ट होता है, स्विच 2 और स्विच 1 से नेटवर्क वायर कनेक्ट होता है। उसके बाद कुछ कॉइलों से होता हुआ, यहाँ से कुछ कॉइलों से होता हुआ सिग्नल जाते हैं नेटवर्क क्रिस्टल में, नेटवर्क में कन्वर्ट करके ये नेटवर्क आईसी को सिग्नल पहुँचाता है। उसके बाद नेटवर्क आईसी यहाँ पे वर्क करते हुए सीपीयू से कोऑर्डिनेट करती है, और आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है उसमें होते हुए नेटवर्क आपको शो होते हैं, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम हमारी इस सर्किट में आती है, जिस वजह से हमारे फ़ोन में जो अभी हमने बात करी ये सारी समस्याएं आती हैं। तो अब देखना ये है कि कौन सा रीज़न है और कौन सी प्रॉब्लम को वो क्रिएट कर सकता है, मतलब क्या इस सर्किट में क्या खराबी आने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये सर्किट पहले ध्यान से समझ लेना है एक बार। देखो, एक एंटीना है, एंटीना आपका कोई भी हो सकता है। ये सेलुलर नेटवर्क का सर्किट है, मेन सिम का सर्किट है। तो इसमें देखो एक एंटीना होगा, छोटी एसएमडी कॉइल होंगी, स्विच 1 से कनेक्ट होते हुए यहाँ से देखो सिग्नल आ रहा है। उसके बाद स्विच 1 से होते हुए ये नेटवर्क वायर से होते हुए मेन स्विच में जाएगा, यहाँ से ये कॉइल से होते हुए आपके नेटवर्क क्रिस्टल में आएगा। कॉइल का वर्क, आप टेक्नीशियन हो अगर तो आपको पता होना चाहिए, कॉइल क्या करती है, लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करती है। इस पूरे सर्किट में आपको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क सर्किट में आपको कॉइल ही मिलेंगी। कॉइल लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करती है, ये कॉइल का मेन काम है। उसके बाद आपका नेटवर्क क्रिस्टल उस फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा अच्छे से कन्वर्ट करके फिल्टर करके नेटवर्क आईसी को देता है। आपकी प्रॉब्लम्स ये हैं, आपकी प्रॉब्लम, और ये है उन प्रॉब्लम के आने का रीज़न। ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम के रीज़न, और कहाँ पर सर्किट में आपका प्रॉब्लम है। ये आप देखो, स्लो इंटरनेट स्पीड है किसी मोबाइल फ़ोन की, वाईफाई स्पीड अच्छी नहीं है, ब्लूटूथ की रेंज अच्छी नहीं है, या ब्लूटूथ से काफ़ी स्लो काम हो रहा है, या फिर सिम के नेटवर्क ही बहुत कमज़ोर आ रहे हैं। तो आपको ये समस्या है उस फ़ोन के अंदर, मतलब आपके फ़ोन में कार्बन है एंटीना स्विच और एंटीना वायर के बीच में, या फिर एंटीना पैड पे, एंटीना पैड। देखो, ये एंटीना जो है ये 2 पिनों से कनेक्ट होगा आपके ग्राउंड से। एंटीना अलग होता है, एंटीना यहाँ पे 2 पिनों से कनेक्ट होगा। इस पैड पे कहीं कार्बन आ गया होगा। ह्यूमिडिटी की हमने अभी जो बात की थी, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर आना, फ़ोन में नमी की वजह से यहाँ पे काला काला जम जाता है, ग्रीन जम जाता है, ब्लू जम जाता है, वो सब ह्यूमिडिटी के इफेक्ट की वजह से होता है, जिसको हम कार्बन कहते हैं। तो वो कार्बन इस पैड पे आ जाने की वजह से ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है एंटीना इस सर्किट से, जिस वजह से आपके बहुत कम नेटवर्क आपको मिलते हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न हो सकता है, ये जो स्विच हैं, ये स्विच और ये वायर के कनेक्टर, इनके बीच में कार्बन आने की वजह से आपको ये समस्या मिलेगी। तो फर्स्ट आपको एंटीना पैड चेक करना है, सेकंड आपको एंटीना स्विच और ये जो आपका वायर है इसको अच्छे से चेक करना है कि इसमें कार्बन या मॉइस्चर तो नहीं है, ये काले तो नहीं पड़ गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पर्टिकुलर 4G सिम वर्क नहीं कर रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके नेटवर्क स्विच या फिर नेटवर्क वायर, आपको नेटवर्क वायर चेंज करके देखना है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप इसमें सिर्फ नेटवर्क वायर को चेंज कर दो तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद नो नेटवर्क और इमरजेंसी कॉल, ये वाली जो समस्या है आपकी, ये क्या होता है, सर्किट कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया है, या तो सर्किट डिस्कनेक्ट हुआ है या सर्किट ओपन हुआ है। तो ये जो सर्किट है आपका, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से सिग्नल इन सब में से होते हुए जा रहे हैं, ये किसी ना किसी तरह से ये सिग्नल जो आ रहे हैं ये पहुँच नहीं पा रहे हैं सही से नेटवर्क क्रिस्टल तक। तो ये सर्किट टूटने की वजह से, मतलब यहाँ से अगर मैं i3 का ये एसएमडी कॉइल हटा दूँ या i4 की एसएमडी कॉइल हटा दूँ,
तो नेटवर्क अच्छे से पहुंच ही नहीं पाएगा। या फिर मैं नेटवर्क स्विच को डिस्कनेक्ट कर दूं, यहाँ से किसी भी तरह से नेटवर्क वायर को बीच से तोड़ दूं, बीच नेटवर्क वायर टूट जाए, या फिर यहाँ से कार बनाने की वजह से गल जाए, या ये कनेक्ट ही ना हो, फ़ोन हाथ से गिरा, फ़ोन गिरने की वजह से ये कनेक्टर लूज़ होने की वजह से हट गए। तो ये जो समस्या आपकी आती है नो नेटवर्क इमरजेंसी, ये सिर्फ इस वजह से आती है कि आपका सर्किट कहीं ना कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो आपको फाइंड करना है कंटिन्यूटी मोड पे मल्टीमीटर रख के कि डिस्कनेक्ट कहाँ से हुआ है सर्किट। ये पूरे सेक्शन में आपको बीप सुनाई देगी, आप कहीं से कहीं तक भी चेक कर लेना, बीप आएगी। लेकिन आपको चेक करने का सही तरीका क्या है, आपको पहले एंटीना पैड देखने हैं, एंटीना पैड के एक पॉइंट पे आपको रख लेना है आपका मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे सेट करके। उसके बाद आपको कॉइल के दोनों साइड लगाते हुए चेक करते हुए जाना है कि कहाँ तक बीप आ रही है। उसके बाद स्विच पे चेक करना है, स्विच पे चेक करने के बाद आपको ये वायर कनेक्ट कर देना है और इस तरफ इस वायर पे चेक करना है कि बीप आ रही है नहीं आ रही है। उसके बाद ये इस स्विच पे कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ तक बीप चेक करनी है कि आपकी बीप आ रही है नहीं आ रही है। यहीं इस सर्किट में बस इस स्विच से नीचे नीचे ही आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगी। उसके बाद इमरजेंसी कॉल, और तो ये देखो ये इमरजेंसी और नो सर्विस वाला जो प्रॉब्लम है, ये Lenovo K8 में हमने पहले एक वीडियो बना के भी डाली थी। इसमें यहाँ पे जो एंटीना स्विच था उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था, उस मॉइस्चर की वजह से प्रिंट गल चुका था, लेकिन ऊपर से देखने में लग रहा था कि एकदम नॉर्मल है साफ़ करने के बाद। तो हमने जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें मिला। ये यहाँ पे एंटीना स्विच हटाने के बाद हमने देखा कि ये जो प्रिंट था ये यहाँ से पूरा ख़त्म हो चुका था मॉइस्चर की वजह से। तो यहाँ से सिग्नल इनपुट तो हो रहा था सेकंड स्विच तक, मेन बोर्ड है, ये मेन बोर्ड की फ़ोटो है। तो ये यहाँ की फ़ोटो है आपकी, यहाँ पे जूम करके, तो यहाँ से सिग्नल वापस इस कॉइल पे नहीं आ रहा है। देखो ये एसएमडी कॉइल है जो ऊपर रास्ता जा रहा है उसकी क्रिस्टल की तरफ, तो ये सिग्नल यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे नो सर्विस और इमरजेंसी कॉल आ रहा था। तो ये सर्किट यहाँ से ओपन हो चुका था। तो ये सर्किट ये फ्री सिग्नल यहाँ से इस कॉइल तक नहीं जा रहे थे, तो जिस वजह से यहाँ पे नो सर्विस और आपका इमरजेंसी कॉल, जो इमरजेंसी कॉल होती है उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा सिम। तो ये वाली जो वीडियो है Lenovo K8 की, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो नो सर्विस और इमरजेंसी कॉल के लिए। तो बाकी अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि नो नेटवर्क आते हैं फ़ोन स्टार्ट करने के बहुत देर बाद तक। ये सिर्फ और सिर्फ इस नेटवर्क क्रिस्टल के वीक हो जाने की वजह से आते हैं। तो आपको सेम नेटवर्क क्रिस्टल, इसके ऊपर एक नंबर होता है, आपको मैग्नीफाइंग लेंस या माइक्रोस्कोप से देखना है। उसके बाद आपको ये सेम नंबर का नेटवर्क क्रिस्टल रिप्लेस कर देता है किसी भी फ़ोन से। ये आप ओल्ड भी ले सकते हो, सर्विस सेंटर में हम लोग इसको स्टोर से ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये नेटवर्क क्रिस्टल चेंज करना है, आपका पूरा सर्किट अच्छा है। उसके बाद हम लोग ये सारी समस्याओं को रिपेयर कर सकते हैं। ये एक थ्योरी क्लास थी, नेक्स्ट क्लास हम प्रैक्टिकल कर लेंगे, जो हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेंगे कि क्या असल में होता है और कैसे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल क्लास ला रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए और मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।